the question says, compare the power used in 2 ohm resistance. Okay, क्या कह रहे हैं? 2 ohm resistance या 2 ohm resistor in each of the following circuit. The first circuit that they have given is a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors. And the second is a 6 volt, the second is 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistance. तो फर्स्ट जो सर्किट है, फर्स्ट सर्किट, let us draw the circuit. We have got a 6 volt battery which is in series with 1 ohm and 2 ohm resistors. So you have got two resistors which are connected in series with a battery. The circuit is going to look like this. You've got a 6 volt battery and you've got 1 ohm and 2 ohm resistance. The second circuit is a 4 volt battery parallel to 12 and 2 ohm resistance. So you have got two resistances which are in parallel to a 4 volt battery, 4 volt, 4V battery. So 12 ohm and 2 ohm. Now you have to find out power for resistance in both the cases. Power for 2 ohm resistance. I've circled it with green color. So what is given to us? Resistance R1, 1 ohm. Resistance R2, 2 ohm. Potential difference V, 6 volt. This is given to us. So we need to find out power. We know that power P is equal to VI. So which means we have to find out the current flowing through this 2 ohm resistance, which is in series. Okay. Since ये दोनों जो रेजिस्टेंसेस हैं ये सीरीज में है, तो कंबाइंड करंट जो भी सर्किट का है वो पूरा इस दोनों में से सेम करंट फ्लो करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। वी विल कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस एंड देन वी विल यूज ओम लॉ, ओके, टू फाइंड आउट द करंट, एंड दैट करंट विल बी करंट फॉर 2 ओम रेजिस्टेंस। फिर हम ये वाला फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI यूज कर सकते हैं। तो लेट अस सी ये कैसे करेंगे, लेट अस सी ये कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, सो रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो कंबाइंड रेजिस्टेंस सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इस सर्किट की कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालेंगे। सो RS विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 ओम, विच इज RS इज इक्वल टू 3 ओम। ये कंबाइंड रेजिस्टेंस आ गई। अब ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ, V is equal to IR. So I will be equal to V by R. R in this case is RS. So वो वैल्यू पुट करेंगे हम इसके अंदर। तो I will be equal to V is 6, R is 3. So the current I will be equal to 2 एम्पेयर। यानी ये जो सर्कल कर रहा हूं मैं 2 ओम रेजिस्टेंस, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है I, वो 2 एम्पेयर है। ठीक है, अब हमारे पास करंट भी आ गया यहां पर। ठीक है, सो पार इज इक्वल टू P इज इक्वल टू VI। ओके, अब इसको रेजिस्टेंस की टर्म्स में हम चाहें तो लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू IR होता है, तो P इज इक्वल टू V इज इक्वल टू
पावर का फॉर्मूला है P इक्वल टू वी आई। तो हमारे पास हमें वोल्टेज भी निकालनी पड़ेगी इसकी, ठीक है, 2 ओम रेजिस्टेंस की वोल्टेज भी निकालनी पड़ेगी। ये जो 6 वोल्ट है ये दोनों के लिए है, 1 ओम और 2 ओम के लिए। ये मत समझना कि ये 6 वोल्ट 2 ओम के लिए भी है और 1 ओम के लिए भी है, अलग अलग नहीं है। ये 6 वोल्ट इसके लिए भी, 6 वोल्ट इसके लिए भी, ऐसा नहीं है। ये पूरे कंबाइंड के लिए 6 ओम है। इंडिविजुअली 2 ओम के लिए कितनी वोल्टेज होगी वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दस वी विल हैव टू कैलकुलेट। इसको हम V2 बोल देते हैं। अगर ये R1 है रेजिस्टेंस और ये R2 है, तो R2 रेजिस्टेंस के लिए जो वोल्टेज है वो V2 होगी, क्योंकि इनकी वोल्टेजेस ना सीरीज में अलग अलग होती हैं, वोल्टेज सेम नहीं होती। जो वोल्टेज कॉमन वोल्टेज है वो सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंसेस के लिए कभी भी सेम नहीं होगी कि 6 वोल्ट जो है R2 को भी मिल रहा है और 6 वोल्ट R1 को भी मिल रहा है। इन दोनों को कंबाइन करके 6 वोल्ट मिल रहा है, तो इसकी अलग से वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। तो V2 विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो I इंटू R2, ऐसे ये फॉर्मूला बन जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ यूज किया बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो V2 विल बी इक्वल टू I कितना है 2 और R कितना है 2, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा V2 विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट। तो पावर का फॉर्मूला लगा देते हैं, P इज इक्वल टू वी आई। तो P इज इक्वल टू V कितना आ गया 4 वोल्ट, I कितना आ गया, I कितना निकाला था हमने 2 एम्पेयर, ये निकाला था 2 एम्पेयर, यहां निकला है ये, तो 2 आ गया। सो पावर विल बी इक्वल टू 4 टू 8 वॉट। तो फर्स्ट केस के अंदर जो ये वाला जो तो है 6 था उसमें। रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस 2 ओम वाला, इसकी जो पावर है वो है 8 वॉट। तो ये तो हो गया सीरीज के लिए। अब आ जाते हैं पैरेलल में। लेट अस कम टू पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। यस श्योर। सर इसका वोल्टेज तो 6 था। आपने सुना नहीं, फिर मैंने काफी लंबी चौड़ी बात की यहाँ पर। अच्छा ओ, ओके। वो अभी वोल्ट। मैंने क्या बात की, मैं बार बार क्या बात कर रहा, मैं ड्रॉ भी कर रहा था। फिर से बताऊं आपको, कोई बात नहीं। मैंने क्या कहा, कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा यहाँ पर, इसको स्काई ब्लू ले लेता हूं। मैंने क्या कहा कि ये जो 6 वोल्ट बैटरी है, ये इन दोनों के लिए कंबाइंड वोल्टेज है, दोनों के लिए एक साथ वोल्टेज है। क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है इस बैटरी का, वो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है। तो ये नहीं है कि ये 6 वोल्ट इसको भी मिल रही है, ये 6 वोल्ट इसको भी मिल रही है, ऐसे नहीं है। दोनों को मिला के 6 वोल्ट मिल रही है, यानी इन दोनों की इंडिविजुअल जो वोल्टेज होगी वो डिफरेंट होगी, इट विल बी डिफरेंट। ओके। ठीक है, समझ आ यस। गई। यस सर। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये पावर हमारी कैलकुलेट होकर क्या आई है, 8 वॉट आई है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो 6 वोल्ट बैटरी की जो ये वोल्टेज है, वो दोनों को मिलाकर वोल्टेज मिल रही है। जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता। देखो सीरीज में क्या होता है, करंट दोनों में से सेम फ्लो करेगा विच इज आई, बट दोनों रेजिस्टेंसेस की जो वोल्टेज होगी वो V1 और V2 अलग अलग होगी सीरीज में। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ कनेक्शन दोनों रेजिस्टेंसेस का सेम है, तो दोनों को वोल्टेज सेम मिलेगी, बट यहां पे करंट अलग अलग हो जाएगा। I1 और I2, ऐसे ये करंट अलग अलग हो जाएगा। इस केस में वोल्टेज सेम होगी दोनों की, करंट अलग अलग होगा। सीरीज के अंदर करंट सेम फ्लो करता है, वोल्टेजेस अलग अलग होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये जो सर्कल किया हुआ है ना 2 ओम, इसमें से करंट क्या फ्लो कर रहा है, इसको हम I2 बोल देते हैं। एक तो ये निकालना है हमारे को कि क्या करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। तो इसका करंट निकालने के लिए इसकी वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज हमारे पास है ये 4 वोल्ट। जैसे मैंने बोला कि दोनों के लिए वोल्टेज सेम है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस इसको R2 बोल देते हैं, पहले वाले को R1 बोल देते हैं, 12 ओम वाले को R1 और 2 ओम वाले को R2। तो रेजिस्टेंस तो R2 2 ओम दे रखी है हमारे को, वोल्टेज 4 वोल्ट ही आएगी, ठीक है। अब आप आर्ग्यू करोगे सर इसमें तो आप सेम ले रहे हो वोल्टेज, उसमें नहीं ले रहे, क्योंकि इनका पॉइंट ऑफ कनेक्शन सेम है, दोनों एक ही जगह पे कनेक्ट हो रहे हैं, दोनों रेजिस्टेंस एक ही जगह पे कनेक्ट हो रही है, तो दोनों सेम वोल्टेज ड्रॉ करेंगी। जबकि जो सीरीज में है उनका पॉइंट ऑफ कनेक्शन सेम नहीं है, कंबाइन करके वो दोनों
उस बैटरी से कनेक्ट हो रही है सीरीज में, ये ध्यान रखना है। तो इसका करंट I2 विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। तो ओम्स लॉ जो है V इज इक्वल टू I R होता है, तो I जो होता है V/R हो जाता है, ठीक है, V/R हो जाएगा। तो V/R2 बोल सकते हैं हम इसको। V वोल्टेज दोनों के लिए सेम है, तो V हम बोल रहे हैं इसको। सो I2 करंट विल बी इक्वल टू V इज 4 एंड R2 इज 2। सो करंट जो है वो आ गया आपका 2 एम्पेयर। इस केस में करंट 2 एम्पेयर आ गया। अब पावर इज इक्वल टू VI। V हमारे को पता ही है, इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, पॉइंट ऑफ कनेक्शन सेम होने की वजह से दोनों रेजिस्टेंसेस को सेम वोल्टेज मिल रही है। सो पावर इज इक्वल टू VI2 कर देते हैं इसको। V इज 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय I2, अभी आपने निकाला ही है 2। सो पावर इन दिस केस विल बी 8 वॉट। सो दोनों केसेस में जो आंसर आ रहा है आपका, दोनों केसेस में जो आंसर आ रहा है आपका, वो सेम 8 वॉट आ रहा है, ठीक है, दोनों का आंसर सेम है 8 वॉट। समझ आ गया? दोनों का आंसर 8 वॉट।